जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि मैं किस आइटम की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। तो ये मैंने एक घास कटर मशीन मंगवाई हुई है, तो ये हमें डिलीवर्ड हो चुकी है। फटाफट इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, और इसके साथ इसका पूरा इंस्टॉलमेंट देखेंगे और ये कैसे वर्क करता है यह भी जानेंगे। आपने जो भी यूट्यूब में से पहले वीडियो देखे होंगे वो काफ़ी फेक वीडियो रहते हैं, और इस तरह से वो घास को कट करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीन है। लेकिन मैं इसका यूज कर चुका हूँ और सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें बहुत सारी खामियां भी ऐसी हैं जो आप किसी दूसरे माध्यम से जान नहीं सकते, चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसको पूरा देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस जगह पे ये सही वर्क करेगी और किस जगह पे सही वर्क नहीं करेगी। कार्टून हमने ओपन कर लिया है, चलिए निकालते हैं। तो इसका शायद ये कोई हैंडल है जो अभी ऊपर ही रखा था, वो निकाल लिया हमने। और मशीन इसके अंदर फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। शायद ऐसे निकलेगा नहीं, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। नीचे ये फंसा हुआ है काफ़ी मजबूती के साथ, तो शायद हमें इस बॉक्स को ही कट करना पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा, क्योंकि कई सारे पार्ट्स होंगे और आपस में हो सकता है उलझ गए हों। तो चलिए हम इसके कार्टून को फ्रंट साइड से काट देते हैं और इसकी टेपिंग हटा देते हैं, फिर ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया। तो इसमें जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि इस हैंडल में और इस पूरे बॉक्स में दो तो बैटरीज मिली हैं। ये दो बैटरी हैं, यानी एक से वर्क करो और एक चार्ज पे लगा दो। ये दो व्हील हैं और ये भी इसी का एक पार्ट है। इंस्टॉलमेंट में देखेंगे इसका क्या वर्क है और इसके अंदर क्या है। चलिए भाई खोलो ज़रा, इसे देखते हैं इसके अंदर क्या है। खोलो ज़रा, खोलो। तो ये देख लीजिए, ये पूरी की पूरी रॉड है। ऊपर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ शायद इस बटन को दबाने से मोटर चलती होगी। और इसका जो पूरा रॉड है उसके नीचे साइड में, और देखिए एक गॉगल से भी मिला है। सेफ्टी के भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे ये दस्ताने मिले हैं, गॉगल से मिले हैं, सेफ्टी की भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये कटर ब्लेड हैं, दो सेम टाइप की। चार्जर है, चार्जर साथ में मिला हुआ है। और ये मैनुअल बुक है, इंस्टॉल करते समय आप इसको रीड कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये कैसे इंस्टॉल करना है और क्या करना है। तो फाड़ो यार, इसको निकालो ज़रा, बाहर निकालो, देखते हैं कि किस तरह की है। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल शुद्ध देसी स्टाइल में। नो ताम झाम, नो स्टूडियो, नो दुनिया भर की बीसी। आप बिल्कुल सही तरीके से देखोगे, जो भी देखोगे ओरिजिनल, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी वर्क करती है कितनी नहीं करती। प्लास्टिक की इसमें कई सारी स्ट्रिप दी हुई हैं, ये भी घास कटिंग के काम में आती हैं। लेकिन ये देखिए, हाँ ये वही बटन होगी शायद मोटर को रन करने वाली। फ्रंट में ये मोटर दी हुई है और इसमें आपको दिखाऊं क्या लिखा हुआ है। 800 आरपीएम लिखा है शायद। और व्हील्स दिखाएंगे आपको कहाँ पे क्या सेट होगा। देखिए फ़िलहाल मैंने बैटरी इंस्टॉल की है, यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल होगी आराम से। इसमें एक बटन लगा हुआ है जिसको खींच के निकाल सकते हैं और बिल्कुल स्लाइड करके लगा सकते हैं। दो पत्तियाँ इसमें और दो खांचे उसमें हैं। आसानी से स्लाइड होकर बैटरी इस पर फिट हो जाती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बटन जो मैं दिखा रहा हूँ बस ऐसे आपको लगाना है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ एक बार समझ लीजिए ठीक से। इसे बहुत आसानी तरीके से बैटरी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। व्हील देखिए अभी मैंने इसके सेट कर दिए हैं और एक चक्कू भी लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि जिसका टॉप मैंने दिखाया था उसी पे ये व्हील सेट हो जाते हैं बहुत आसानी से। और एक मैंने जो अभी चक्कू लगाया हुआ है वो इस टॉप के साथ, इस व्हील के साथ ये चक्कू वर्क करेगा। और जो बटन मैंने अभी आपको बताया ये मोटर को रोटेट करने के लिए है। इस बटन से ये मोटर जो है रोटेट होती है, यानी आप इसकी दिशा को बदल सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में एक बटन रॉड में दी हुई है, इससे आप रॉड की साइज़ घटा और बढ़ा सकते हैं। तो
काफ़ी यूनिक सिस्टम है। अब अगर आप बात करें कि 2500 के रेंज के आसपास की इस मशीन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें भी एक लॉक बटन है, लॉक बटन आप दबाएंगे उसके बाद ही ये मोटर आगे रन करेगी। देखिए जैसे मैं अभी आपको चला के भी दिखा देता हूँ एक बार मोटर किस तरीके से रन करती है। तो पहले तो बैटरी इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद ही ये मोटर आगे चलेगी, रन करेगी। तो चलिए इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये घूमता है। और चलिए अब डायरेक्ट घास में ही दिखाता हूँ आपको। देखिए जिस धूप पर मैं चला रहा हूँ, इस धूप को देखिए ये बिल्कुल भी कट नहीं कर पा रहा है। और मेन जो इसमें मैंने चक्कू लगाया हुआ है, ब्लेड लगाई हुई है, वो घास कटिंग की ही है और ये बिल्कुल भी कट नहीं कर पा रहा है। कई बार 3-4 बार एक के ऊपर एक घुमाओ तब जाकर ये कहीं घास को कट करता है। इसकी वजह ये है कि जिस दूब पर मैं चला रहा हूँ ये बहुत ही हार्ड दूब है, मुलायम या नॉर्मल दूब नहीं है। इसको काटना काफ़ी कठिन होता है और इस मशीन के लिए काफ़ी मुश्किल है इसको काट पाना। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको आगे पीछे कई बार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस धूप को, इस घास को कट कर पाएंगे। यानी ये बहुत ईज़िली तरीके से जो धूप मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो घास दिखा रहा हूँ, ये बहुत ईजी तरीके से इस मशीन से नहीं कटेगा। कई बार आपको इसे आगे पीछे बार बार करना होगा, जिस वजह से हो सकता है कि धूप फिर थोड़ा थोड़ा कटनी स्टार्ट हो जाए। और जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये कटेगी। यानी बिल्कुल ऐसा जादू जैसा नहीं है कि ऊपर से आपने बस मशीन निकाल दिया और घास बिल्कुल साफ़ हो गई, सफ़ा चट्ट मैदान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको काफ़ी ज़्यादा इस धूप को काटने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि किसी गार्डन की, किसी पार्क की मुलायम घास होती तो शायद बहुत आसानी से कट जाती, लेकिन ये मरवा काली मिट्टी की हार्ड धूप है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसे तो हंसिए से भी काटने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मशीन ठीक है, अपना वर्क कर रही है, जितना उसका प्राइस है उतना काम वो कर रही है। इसकी जगह में कोई इंजन वाली मशीन होती, उसका आरपीएम और अच्छा होता, हैवी होती, तो थोड़ा और अच्छा काम करती, ज़्यादा काम करती। साथ में इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 80 मिनट, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल चेकअप है वो बता रहा है कि आपकी बैटरी खींच के आधे घंटे चल जाए उतना बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 2 बैटरी दी गई हुई हैं, दोनों बैटरी आप अलग अलग चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीन में लगा के आपको चार्ज करना है, आगे मैं दिखाऊंगा उसके बारे में भी। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि इस ब्लेड को बदल लेते हैं, दूसरी ब्लेड लगा के देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये अब इस ब्लेड पे किस तरह की कटिंग करेगा। तो हमने बड़ी ब्लेड लगा दी है, अब बड़ी ब्लेड से हम ये चेक करेंगे कि किस तरह की कटिंग कर रहा है ये, और घास हो सकता है और अच्छे तरीके से आगे कटने लगे, क्योंकि अभी हम छोटी ब्लेड इस्तेमाल कर रहे थे जो चारों तरफ से जिसमें धार थी और चाकू की तरह वो काम कर रहा था। अभी हमने रोटेट ब्लेड लगा दी है और अब इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ऊपर उठा के तो हमने सेट कर दिया है, बस अब इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट करो यार, चलाओ। देखो घूमने लगा है ये अपनी फुल स्पीड में। इसमें भी ये भी चेक करना होता है कि दांतें उल्टे घूम रहे हैं कि सीधे सीधे दांतें घूमने चाहिए, पलट के लगानी पड़ती है। तो देखिए मैं घास के ऊपर से चला रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं हो रहा है, घास कट तो रही नहीं है, उल्टे इसमें पूरी की पूरी घास फंस गई, इसको जाम कर रही है धीरे धीरे। कितनी घास फंस गई यार, काफ़ी घास इसके अंदर फंसती जा रही है, कट तो रहा नहीं है कुछ। दिखाओ जरा, दिखाओ। ये देख लीजिए पूरा का पूरा चक्का ही जाम हो गया, घास का गुजट लग गया। तो ये प्रॉब्लम है इस ब्लेड में। हालांकि अब इसका सही इस्तेमाल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको करना क्या है, सेट कैसे करना है, तरीका क्या है। चलिए एक बार और दिखाता हूँ। कितने भी धीरे से चलाइए, आराम से चलाइए,
लगभग ये 800 आरपीएम पे घूम रहा है। और घास तो ये काटेगा, उतनी सटीकता से नहीं काट रहा है जैसा काटना चाहिए, लेकिन तुरंत ये 1 मिनट भी नहीं होता कि ये पूरा का पूरा गुचट इसके अंदर फंस जाता है और ये मोटर जाम हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। जो पहिए हैं हमने सबसे नीचे वाले खाने में सेट किया था, इसको ऊपर वाले खाने में सेट करते हैं। हमारा अंदाज़ा है कि शायद इस तरह से इसकी मार को घटाने से और बराबर लेवल से काटेगा और शायद इसमें गुचट ना लगे। चलो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप वीडियो स्किप मत करिए वरना कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। आप YouTube में खाली चलाते हो और बड़ा बड़ा एक थंबनेल देख के किसी को भी घास उड़ाते हुए वीडियो देख लेते हो, लेकिन ऐसा समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल देसी स्टाइल में ओरिजिनल खेत में चला के मैं दिखा रहा हूँ आपको। अपने लिए बुक किया है, आपको कैसा है कैसा नहीं ये बताऊँगा। तो चलिए हमने इसकी मार घटा ली है, इसको और ब्लेड को नीचे ज़मीन के कर दिया है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। मुझे दिख रहा है यहाँ से कि ये मशीन घास में फिर से उलझ रही है। तो अब आप एक नई चीज़ देख रहे हो, अब मैं जो यहाँ पर चला रहा हूँ एक नई चीज़ आप देख रहे हो। मैंने सारे व्हील निकाल दिए हैं, केवल ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये ऐसे ही वर्क करता है। आप इसे ब्लेड के साथ जो रोटेटिंग ब्लेड है उसके साथ आप चक्के लगाकर काम नहीं कर सकते। अब ये आसानी से कट रहा है। ये जो कांसा है ना, मैं कैसे इसको देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सही तरीके से इस कांसे को काटे जा रहा है। तो जब भी आप छोटी ब्लेड लगाएं, प्लास्टिक वाली लगाएं या चक्कू वाली ब्लेड लगाएं, तब व्हील का इस्तेमाल करिए, वो लेबलिंग के काम में आता है। और अगर आपको बड़ी घास काटनी है, जैसे ये कांसा खड़ा है, इस तरह की घास काटनी है, तो ये जो रोटेटिंग ब्लेड है ये बड़ी वाली, इसको ऐसे ही डायरेक्ट लगाना है बिना व्हील के और हाथों से बैलेंस करके नीचे से मार देना है। तो देखिए बराबर यहाँ पे सही ढंग से काट रहा है ये। तो हमेशा इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। इस ब्लेड के साथ आपको चक्के इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसी वजह से मैंने पहले जब इसको चक्के के साथ लगाया तो उसमें घास फंसने लगी। तो हालांकि मुझे पता था कि इसमें ऐसा होता, उसको स्किप कर सकता था, लेकिन अब आप लोग इस मशीन को ख़रीदेंगे तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने उसको डायरेक्ट वैसे चला के दिखाया कि अगर आप ऐसे चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, और डायरेक्ट इसको बिना किसी चक्के के, बिना ओपनर के चलाएंगे तो ये बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा। ना तो इसमें टॉप लगेगा और ना ही व्हील लगेंगे, डायरेक्ट रहेगा, हाथ से बैलेंस करना है। और इसकी सारी एक्सेसरीज इसमें मशीन में कैसे फिट हैं अभी आप एक बार वीडियो में पूरा देख लो। जो हत्था निकला था वो रॉड में इस तरह से फिट हो जाएगा। बैटरी आसानी से नीचे स्लाइड होकर लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बटन है जो लॉक के साथ दबाने से मोटर स्टार्ट हो जाती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपके सामने डिब्बा आ जाएगा, कार्टून खोलेगा तो अपने आप इसके पूरे इंजीनियर बन जाओगे, तुरंत सेट कर लोगे। इसमें कुछ भी ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से सीखने की ज़रूरत हो। तो देखिए कैसे फर्स्ट क्लास ये अब बड़ी बड़ी घास को, बड़े बड़े कांसे को भी आसानी से काट रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने पहले भी बताई थी कि बैटरी 80 मिनट कंपनी क्लेम करती है, इतनी नहीं चलेगी। खींच के आपकी बैटरी चलेगी, लगातार इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है 20 मिनट में ही बोल जाए, बहुत है 25 मिनट चल जाए। नहीं तो नॉर्मल मुलायम घास काट रहे हैं तो आधे घंटे चल जाएगी, 35 मिनट चल जाएगी, इससे ऊपर नहीं चलनी है बैटरी। और इसीलिए कंपनी 2 बैटरी दे रही है कि आसानी से आप बटन उसे एक को चार्ज करते रहिए और एक से वर्क करते रहिए। तो बराबर लाइट भी होनी चाहिए, तो एक बैटरी चार्ज हो जाएगी, दूसरी आपकी वर्क करती रहेगी। तो अभी देखिए ये बार बार बंद हो रही है, इसकी वजह यही है कि इसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई। हालांकि मैंने चार्ज किया भी नहीं था, जो कंपनी से चार्ज होकर आई थी उसी को मैं आगे ट्राई कर रहा था, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है क्योंकि बार बार ये
मोटर अपने आप बंद हो जा रही है। तो कैसी लगी है मशीन?